हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट टाइम। आज से हम सेल्फ स्टडी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है कि अगर हम कैट के लिए सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करें। तो इसी रीजन की वजह से बेटा हम आज से सेल्फ स्टडी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, इसमें वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो वीआरसी है, ठीक है। अब जब आपने सेल्फ स्टडी करना डिसाइड कर लिया है तो आपने थोड़ा बहुत रिसर्च करके क्या सिलेबस होगा ये आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। फिर भी मैं ब्रीफली टच करूंगा कि सिलेबस क्या क्या है और उसमें से कितना आपको करना है। अननेसेसरली कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक आपको कवर नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि सिलेबस क्या है, कितना है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो दो चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक तो है कि किस सोर्स से प्रिपेयर कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत हम सोर्सेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और सेकंड चीज है बेटा डेली टारगेट्स। डेली टारगेट्स आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डिसिप्लिन बिल्ड करता है आपके अंदर। अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो वहां पे ना डेली क्लासेस होती रहती है, तो आपको पता होता है कि क्या कवर करना है, कितना कवर करना है। पर जब सेल्फ स्टडी की बात आती है यहाँ पे डिसिप्लिन बिल्ड करना बहुत नेसेसरी होता है। इसीलिए हम डेली टारगेट्स एक अलग से कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कितना आपको डेली कवर करना होता है। अगर आप ओवर द पीरियड उसे फॉलो करोगे तो आपके अंदर वो डिसिप्लिन आ जाएगा और आप कोई भी टॉपिक को मिस नहीं करोगे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आगे जितने भी स्लाइड्स आने वाले हैं एक एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और वो पॉइंट लिखने का एक रीजन है। तो सारी पॉइंट्स सही से सुन लो और आपको बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहली चीज क्या है, वीआरसी सिलेबस। आपको यहाँ पे सारी चीजें पता है। वीआरसी की सिलेबस की जब बात आती है, मेन पोर्शन होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद पैरा जंबल्स आता है, पैरा समरी, ऑड वन आउट। मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। आरसी का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि आपको चार पांच पैसेजेस दिए जाएंगे, आपको पढ़ना है, उसके बेसिस पे 4-5 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, उसको आपको आंसर करना है। वो है बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पैरा जंबल क्या होता है कि 4 से 5 सेंटेंसेस होंगे, वो जंबल्ड रहेंगे, उनको ऑर्गेनाइज करके आपको एक ऑर्डर में लिखना होता है। पैरा समरी क्या होता है, एक छोटा सा पैसेज होता है, उसको पढ़ो, फिर एक लाइन में उसकी समरी लिखनी होती है। लिखने का मतलब क्या है, ऑप्शंस होता है, उसमें से आपको पिक करना होता है। ऑड वन आउट क्या है, यहाँ पे 4 या 5 सेंटेंसेस होंगे, उसमें से एक बिलोंग नहीं कर रहा होगा, उसको आपको फिगर आउट करना है। अब यहाँ पे क्या है, वीआरसी की जब सिलेबस की बात आती है, बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, ग्रामर पढ़ने लगते हैं। बेटा आपको बिल्कुल भी ग्रामर नहीं पढ़ना है। ये मैं आपको आपको यहाँ पे ना मैं मेंशन करना चाहता था। कैट कभी भी ग्रामर नहीं पूछता है। कैट ना तो आपको वर्ड की मीनिंग पूछेगा, ना तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया या फिर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस हो गया, ग्रामर के रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है। अगर आप कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब मैं कुछ हद तक मान सकता हूं कि अब ग्रामर को थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। पर जब कैट की पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो ग्रामर बिल्कुल भी नीडेड नहीं है। तो यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत करना ग्रामर पढ़ते हुए। साथ ही साथ बेटा अगर आप सही से देखोगे, ये जो चारों के चारों यहाँ पे आप देख रहे हो, ये चारों के चारों ना कहीं एक ही है। यहाँ पे सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझो। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, अगर आप उसे समझ पा रहे हो ना, उसी को हम बेटा कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप जो चीजें पढ़ रहे हो उसे कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो तो उसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। तो अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो ये जो तीन बचे ना, ये कहीं ना कहीं आरसी से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या होगा, कुछ सेंटेंसेस होंगे, यहाँ पे एक पैरा होगा, यहाँ पे भी कुछ सेंटेंसेस होंगे। तो सेंटेंस पढ़ने के बाद अगर वो सेंटेंसेस आपको समझ में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा बेटा, आप इनको सॉल्व कर पाओगे। तो आपका जो इनिशियल फेज में कंसंट्रेशन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ही होना चाहिए। अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है किस तरह से प्रिपेयर करोगे। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले आपकी डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है बेटा, वो है डेली टारगेट। ये हम देख लेते हैं। डेली टारगेट में क्या है, मैंने यहाँ पे 1 आवर लिखा है, पर एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स आपको ना डेली रीडिंग करनी होती है। अब रीडिंग क्या करना है वो हम देखेंगे, पर इतना ध्यान में रख के चलना कि 1 to 2 आवर्स की रीडिंग आपको करनी ही करनी है बेटा। अगर आप रीड नहीं करते हो तो बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे जितने भी क्लासेस हुए थे, बच्चे बेटा स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते हैं, बीच में क्या हो जाता है कि वीआरसी के एक्सपेशली अगर मैं बताऊं तो मोटिवेशन छूट जाता है डेली पढ़ने का। तो अगर आप वीआरसी की प्रिपरेशन को बीच में छोड़ देते हो तो बहुत मुश्किल होगा एट द एंड ऑफ द डे में। और अल्टीमेटली जो आपका परसेंटाइल आने वाला है ना, वो वीआरसी की वजह से ही नीचे जाने वाला है। इसका एक रीजन भी है।
रीजन ये है कि अगर आप LRDI और QA की बात करते हो, ये दोनों क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं। मतलब आप पढ़ते हो और आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे और आपको पता चलेगा, आपकी इंप्रूवमेंट आपको दिखती है कहीं ना कहीं। पर VARC एक सब्जेक्टिव टॉपिक है जहां पे जितना पढ़ोगे ना उतना आप कम ही लगेगा आपको, मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा गलती ही करते रहोगे। इसका मतलब क्या है, VARC की इंप्रूवमेंट में बहुत टाइम लगेगा ना। अगर आपकी रीडिंग हैबिट पहले से है तो कहीं ना कहीं आपको इंप्रूवमेंट पहले से ही दिखने लग जाएगा। अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो आपको आज ही से स्टार्ट करना है, वरना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एटलीस्ट 1 आवर की रीडिंग हैबिट तो मेंटेन करो। क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, रीडिंग होने के बाद 2 RCs आपको पिक करने हैं और उसे सॉल्व करके उसके एनालिसिस करना है। आरसी को किस तरह से सॉल्व करना होता है, किस तरह से उसकी एनालिसिस करनी होती है, ये आज के क्लास में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, मतलब इस वीडियो में। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आगे जाके बहुत डिटेल में आपको ना आरसी किस तरह से पढ़ना होता है, किस तरह से नोट्स बनाने होते हैं, किस तरह से सॉल्व करने होते हैं, और फाइनली उसकी एनालिसिस करके किस तरह से इंप्रूवमेंट लाना होता है, सारी क्लासेस में और वीडियोस में अपलोड करने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ये डेली टारगेट्स हो गया। अब हम देखते हैं सोर्सेस क्या क्या है, क्योंकि सेल्फ स्टडी कर रहे हो। सबसे पहले चीज समझो, अभी से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है। 2 न्यूज़पेपर है बेटा, एक तो हिंदू है, दूसरा द इंडियन एक्सप्रेस है। दोनों में से कोई एक चूज कर लो, दोनों नहीं चूज करने, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक एक वर्ड का भी मैं मीनिंग बताऊंगा, तो यहां पे मैं बताऊंगा कि न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले देखो, न्यूज़पेपर कहीं ना पूरा पढ़ना होता है। पर अभी से अगर आप पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आप इंटिमिडेट हो जाओगे बेटा, आप नहीं पढ़ पाओगे। तो एटलीस्ट जान मन तक सिर्फ एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करो। एडिटोरियल बेटा इजी टू रीड होता है और ना छोटा सा पेपर होता है, आप आराम से कवर कर सकते हो। न्यूज़पेपर के बीच में होता है बेटा, तो एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करो। जब आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाती है तब आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे ना पूरा पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। और ये सुन के बेटा आपको अजीब लगेगा, न्यूज़पेपर पढ़ने का भी तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ रहे हो ना, फर्स्ट पेज से फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक सब कुछ पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होता है। न्यूज़पेपर पढ़ने का भी तरीका होता है। इसके बेसिस पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो थोड़ा सा आप ट्यून इन रहो उसके लिए। कुछ बच्चों को क्या होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से या फिर आर्टिकल पढ़ने से वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनका मोटिवेशन चला जाता है, उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। तो उनके लिए ना आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अब बुक्स में भी देखो बेटा, कोई भी डिफिकल्ट बुक मत उठाओ। और बुक में क्या होता है कि फिक्शन नॉन फिक्शन अलग अलग होते हैं। नॉन फिक्शन का मतलब बायोग्राफी हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया। फिक्शन का मतलब आपकी हैरी पॉटर की सीरीज होगी, लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज हो गया। ये बड़ी बड़ी बुक्स ना यहाँ पे पढ़ने का ऐसा कुछ रूल नहीं है। जो आपको कंफर्टेबल लगे स्टार्ट करो। पहला चीज क्या है यहाँ पे, स्टार्ट करना। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वालिटी क्या है ये मैटर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट मैटर ये करता है कि रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाए। तो उसके लिए कोई भी अपना मर्जी का इजी बुक उठाओ, उसे पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, अब न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो या फिर बुक आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है बेटा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के लिए देखो, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था वीडियो, इसीलिए मैंने क्या कर दिया बेटा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स डाले। कुछ टोटल 7 लिंक्स हैं। एऑन हो गया, नोटिलियस हो गया, गार्डियन, टाइम मैगजीन, अटलांटिक, ये सारे मैंने लिंक्स रखे हैं। इन सारी लिंक्स पे क्लिक करके उसे बुकमार्क करके रखो। क्यों रखना है बेटा, अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर कैट का पेपर देखोगे, उसमें कोई आरसी उठाओ, उसे कॉपी करके अपने ब्राउजर में पेस्ट करोगे ना, आप कहीं ना कहीं जाके अल्टीमेटली इन्हीं 6 या 7 लिंक पे आप लैंड करने वाले हो। इसका मतलब क्या है, कैट कहीं ना कहीं ये 7 लिंक से ज्यादा आरसी को उठा रहा है, वहीं से लेता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं बेटा, कुछ आरसीज वहां से आते हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ आरसीज बहुत ही अच्छे हैं वहां पे। और ना आपको बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ टॉपिक्स देखने को मिलने वाले हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, मतलब जो टॉपिक आप सोच सकते हो, कहीं ना कहीं सारे टॉपिक्स वहां पे कवर्ड है। तो उसी के लिए मैंने लिंक्स रख दिया नीचे, सारे ऑर्गेनाइज्ड वे में जाके उन्हें बुकमार्क कर लो। और आर्टिकल्स में भी आपको क्या करना है, हर एक लिंक से ना मल्टीपल आर्टिकल्स आपको नहीं पढ़ने हैं, मतलब एक वेबसाइट से 1 या 2 आर्टिकल ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये क्या है, यहां तक मैंने आपको सोर्सेस बता दिए कि कहां कहां से आपको पढ़ना है। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है बेटा, जैसे मैंने सिलेबस में आपको बताया कि ग्रामर की कोई नीड नहीं है, वैसे भी एक और गलतियां बच्चे करते हैं कि कहीं ना कहीं वर्ड्स को रटना स्टार्ट करते हैं कि वर्ड की मीनिंग जानना बहुत नेसेसरी है, या फिर हम आरसी नहीं सॉल्व कर सकते, या फिर VRC का प्रिपरेशन सही से नहीं होगा। ये बिल्कुल भी गलत फंडा है बेटा।
जब कैट की बात आती है, जैसे ग्रामर की नीड नहीं है ना, वैसे डिफिकल्ट वर्ड्स को रटना कोई जरूरत नहीं होता है, क्योंकि ये इनिशियल फेज है। अगर आप करना चाहते हो तो करो, अगर आप नहीं भी करते हो ना, तो आपको जब मैं आरसी का वीडियो में पब्लिश करूंगा, आपको पता चलेगा कि वर्ड का मीनिंग ना जानते हुए भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो आरसी को। फिर भी अगर आप वर्ड्स प्रिपेयर करना चाहते हो तो मैं एक बुक रेकमेंड करूंगा जिसका नाम है बेटा वर्ड पावर मेड इजी। इस बुक को उठाओ, 1 या 2 महीने में ही आपको इस बुक को खत्म करना है, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे ना आपकी चैप्टर्स बढ़ने वाली है, आपको वहां पे ज्यादा टाइम देना है, ना कि वर्ड्स को सीखने पे। तो ये 1 या 2 महीने में खत्म हो जाएगा, इसको पिक करके खत्म करो। अगर आपको बुक से पढ़ने का मन नहीं है या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो एक ऐप है बेटा जिसका नाम है ओल्ट, ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है, इसका भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा। आप वहां से जाके ना दिन में 1 या 2 या फिर मिनिमम 5 वर्ड्स आप सीख सकते हो। इसमें बहुत सारे वर्ड्स है, सारे कवर करने की कोशिश मत करना, 4 या 5 वर्ड से आपको पढ़ना है बेटा, उससे ज्यादा मत चले जाओ। ये हो गया यहाँ पे वर्ड्स के बारे में। फाइनली सोर्स क्या होने वाले हैं, ये तो रीडिंग मटेरियल हो गया, आर्टिकल्स मैंने मेंशन कर दिया, वर्ड्स हो गया। अब आरसी कहां से प्रिपेयर करोगे, क्योंकि बचा अभी आरसी है। तो आरसी देखो, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक इनिशियल फेज में उठा सकते हो। कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो गया बेटा, कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल हो सकता है, या फिर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओ, उसमें से ना अभी इनिशियल फेजेस में प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद क्या है, आपका बहुत ही अच्छा सोर्स क्या होगा, प्रीवियस ईयर्स पेपर जो कोई भी होने वाले हैं कैट के, और प्रीवियस ईयर मॉक्स जो सिम कैट हो सकते हैं, एम कैट हो सकते हैं, वहां से मॉक से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, इसीलिए 1 या 2 महीने तक कोई भी स्टैंडर्ड बुक पिक करो, या फिर अगर आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन किया तो उनका मटेरियल से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, इतना बेटा एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे समझा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली टारगेट नहीं हिट कर रहे हो तो बहुत मुश्किल होना है, शायद आप अभी नहीं समझ पाओगे। अगर आपने 2-3 महीने मिस कर दिया, उसके बाद तो मॉक स्टार्ट होने, मॉक्स में जब कम मार्क्स आने लगेंगे बेटा, तब आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या गलती किया है। और एक चीज समझो, 2-3 महीने के अंदर ना हम LRDI इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, हम क्वांट में भी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, पर VAR से एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे जितना पढ़ोगे ना उतना कम है। इसीलिए थोड़ा सा सीरियसली इसे लो और डेली टारगेट हिट करने की कोशिश करो। बाकी तो मैंने बता दिया न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, मैं बुक्स का रिकमेंडेशन भी दे दूंगा, आर्टिकल्स का लिंक मैंने दे दिया है, ये दोनों मैंने बता दिया है, फिर बुक्स का भी मैंने बता दिया बेटा। ठीक, फाइनली यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या है, अपकमिंग VARC वीडियोस, आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है इसके मैं वीडियोस बनाऊंगा, फिर आरसी किस तरह से सॉल्व करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। फाइनली बुक रिकमेंडेशन के भी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। और एंड में अगर आपका कोई भी डाउट है, चाहे वो कुछ भी हो, आप मेरे स्टूडेंट हो या ना हो बेटा, कोई इशू नहीं है, तो आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे ना इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, हम डिस्कस कर लेंगे। फाइनली इंस्टाग्राम का हैंडल फॉलो करो, टारगेट IIM है, यहाँ पे फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, कुछ जीके के अपडेट्स या फिर हम वर्ड्स के मीनिंग भी यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर लेना। अगर आप मेल सेंड करना चाहते हो तो मेल सेंड कर लेना। एंड फाइनली बेटा, अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो कोचिंग के सारे डिटेल्स आपको इस वेबसाइट में मिलेंगे, एक बारी वेबसाइट विजिट कर लेना। वेबसाइट विजिट करने के बाद अगर आप टीचिंग मेथोडोलॉजी देखना चाहते हो या फिर टीचिंग से कंफर्टेबल हो या नहीं ये देखना चाहते हो, तो इसमें एक मॉड्यूल है डेमो लेक्चर के नाम से, वहां पे 2 लेक्चर्स अपलोडेड है बेटा, वो देख लो। फिर यूट्यूब में बहुत सारे कॉन्ट और LR के वीडियोस हैं, आप वहां पे सारी चीजें देखें। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो टीचिंग मेथोडोलॉजी से, तो आप बेटा यहाँ पे कोर्स खरीद सकते हो। अभी प्रेजेंटली कोर्स डिस्काउंट पे चल रहा है, तो सारी चीजें पहले देख लेना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरा नंबर है आपके पास, कॉल कर लेना, हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।